नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है, तो डिटेल में सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा सेफ स्कोर आपके लिए सेफ जो रॉ स्कोर है वो क्या रह सकता है, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट में आने में टाइम नहीं है। उसके अलावा जो आपका टीयर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है। जो फॉन्ट हमने यूज किया है वो उतना ही है जितना आपको एसएससी में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए। तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना, आपको इररिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट इतना है, इसी को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। अगर डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो कट ऑफ है वो स्पेशली किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। स्पेशली 3 पॉइंट पे जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। नंबर 1 है कि वैकेंसी आपकी कितनी है, जिस पार्टिकुलर एग्जाम की आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। दूसरा है कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, मतलब एग्जाम मॉडरेट लेवल का रहा, इजी लेवल का रहा या हार्ड आपका रहा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा अटेंडेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं रहता, क्योंकि आपको ही पता है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो एग्जाम जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, वो ऑलमोस्ट कंपटीशन उनका उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बाकी तो सब भीड़ है। तो अटेंडेंस भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है, लेकिन उतना नहीं जितना ये 2 पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी कट ऑफ में अदा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी। तो आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी एसएससी ने अपनी जो है वो रिपोर्ट कर दी है। अभी तक 7600 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन ये फाइनल वैकेंसी आपकी आ चुकी है 8440 वैकेंसी, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ जो वैकेंसी वो अपडेट नहीं है। उसके अलावा पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी आपकी अपडेट नहीं हुई है। तो हो सकता है कि अभी ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि मेंस की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। 25, 26 और 27 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा। 3 दिन एग्जाम हो रहा है। 2 दिन नॉर्मल आपका एग्जाम है, 1 दिन आपका डबलयू और जेएसओ का एग्जाम होगा। तो अगर 2 दिन में एसएससी एग्जाम करा रही है, आपको पता है कि एसएससी अगर 10 गुना बच्चों को पास करती तो 80-85 हज़ार बच्चे होते, 84 हज़ार बच्चे होते। चूंकि वैकेंसी आपकी कितनी है यहाँ पे 8440 है, तो 84 हज़ार या 85 हज़ार बच्चे होते तो इन बच्चों का एग्जाम 1 दिन में कराया जा सकता है। लेकिन 2 दिन में अगर एसएससी एग्जाम करा रही है तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पे वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, या एसएससी ऐसा भी कर सकती है जैसे कि पिछली बार इन्होंने 2022 का रिजल्ट दिया था टीयर 1 का, तो 10 गुना बच्चों को बुलाया था, 10 गुना से भी कम बच्चों को बुलाया था। यहाँ पे हो सकता है कि वैकेंसी कम है तो इस वजह से ये 12 गुना या 13 गुना बच्चों को बुला सकता है। तो ये आप मान के चलिए 1 लाख से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको पता चल गई कि वैकेंसी कितनी है। अब बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की, कि डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम का है वो कैसा रहा। तो ये आपका 1,30,000 बच्चों का डाटा है रैंक आईक्यू का। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 5 जो आपकी हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही और टॉप 5 जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही, और नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो किस तरीके से इसमें काम करेगा। अगर हम टॉप 5 हार्ड शिफ्ट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आपकी रही वो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट रही, जिसमें जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का वो 100.99 बनना है। उसके अलावा 18 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, इसमें जो एवरेज स्कोर है इसमें भी आपको गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम जो हार्ड शिफ्ट है वो ये आपकी रही, ठीक है। उसके बाद 18 जुलाई की थर्ड शिफ्ट जिसमें आपका जो एवरेज स्कोर है वो 110.76 बनना है। उसके अलावा 26 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर जो है
है वो 111.43 बनना है। उसके अलावा 19 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट जिसमें एवरेज जो स्कोर है वो 111.98 बनना है। उसके अलावा 19 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट जिसमें एवरेज जो स्कोर है वो 113.24 बनना है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो हार्ड शिफ्ट रही है वो ये वाली रही है 18 जुलाई की, जो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें एवरेज स्कोर जो है वो 100.99 आपका बनना है। अगर हम बात करें टॉप 5 इजी शिफ्ट की तो आपकी सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 18 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट रही है जिसमें एवरेज स्कोर 128.40 बनना है। उसके बाद 20 जुलाई की थर्ड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर 125.30 बनना है। उसके अलावा 24 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर 122.63 बनना है। उसके अलावा 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर 121.57 बनना है। 25 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट जिसमें एवरेज जो स्कोर है वो आपका 121.30 बनना है। बाकी जो शिफ्ट है आपकी वो मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्पेशली इस शिफ्ट की बात करें, बाकी इस शिफ्ट में जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10 नंबर का वेरिएशन आ रहा है। तो जो हार्ड शिफ्ट है उसके जो मार्क्स है वो कितने हैं 100.99 और जो आपकी इजी शिफ्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो 128.40, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा इस बार वेरिएशन आएगा, यानी कि 28 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो शिफ्ट थी वो कितनी हार्ड थी। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो भी काम करेगा, क्योंकि ये 1.3 लाख बच्चों का डाटा है, ठीक है। मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम डाटा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपना जो डाटा है वो शेयर करके अपने जो मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है प्रेडिक्शन करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी लेवल की बात हो गई, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार काफ़ी अच्छा गेम होगा। 28 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट जो थी वो कौन सी रही और उसमें एवरेज जो स्कोर है वो कितना बनना है। बाकी मैंने आपको टॉप 5 जो इजी शिफ्ट है वो बता दी और टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है वो आपको बता दी। उसके अलावा अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस कितनी रही आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो 11/8/2023 को आया, जिसमें अटेंडेंस बताया गया है कि सीजीएल टियर 1 में जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो 12,36,202 बच्चे अपीयर हुए हैं। जबकि जो एग्ज़ाम मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था वो आपके कितने बच्चे थे आप देख पा रहे होंगे 24,74,030 बच्चों ने फॉर्म भरा था और बच्चे अपीयर कितने हुए आपके 12,36,202, यानी कि जो अटेंडेंस आपकी रही वो 50% के आसपास रही, 49.96%, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस रही। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी को समझना है और यहीं से आपको कट ऑफ समझ में आएगी, कट ऑफ आपकी कितनी क्या जा सकती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये 2022 का रिजल्ट है आपका CHSL का टियर 1 का, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ UR की कितनी गई थी 157.72, ठीक है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे OBC की कट ऑफ कितनी है 153। उसके अलावा EWS की कट ऑफ कितनी है आपकी 151, यानी कि जो UR की कट ऑफ है, OBC की कट ऑफ है, EWS की कट ऑफ है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। UR की 157 है, वहीं EWS की इससे कितने नंबर कम है 6 नंबर कम है, और OBC की जो कट ऑफ है वो इससे कितने नंबर कम है 4 नंबर कम है। जब आप फाइनल कट ऑफ देखोगे तो ये जो कट ऑफ है वो उसमें जो डिफरेंस रह जाएगा वो इससे भी कम रह जाएगा, यानी कि UR, OBC और EWS की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा है। अगर आप इसकी कंपैरिजन SC और ST से करो, जैसे कि UR की कट ऑफ आपकी 157 है, SC की कट ऑफ 135 है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 22 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है SC और UR की कट ऑफ में। उसके अलावा ST की कट ऑफ 125 है, यानी कि 32 नंबर तक का गैप है, यानी कि SC ST की जो कट ऑफ है उसमें गैप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी UR, OBC और EWS की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए थे वो 40,224 बच्चे क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 50% जो बच्चे ऐसे थे जो आपकी UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि जैसे किसी भी कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि 50,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे और उतनी ही UR की कट ऑफ जाएगी। यानी कि आप ये देख लो, अगर आपके पास ऑथेंटिक डाटा है तो 50,000 या 55,000 तक 50,000 जो रैंक है वो कितने नंबर पे बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और इसके बेसिस पे देखेंगे कि जो ये डाटा हमारे पास 1.3 लाख बच्चों का है, यानी कि आपका 1,30,000 बच्चों का जो डाटा है इसमें कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन रही है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये है आपका CHSL का। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका जो रिजल्ट है वो आपका है, आप देख पा रहे होंगे CGL 2022 का रिजल्ट है, जिसमें 3,60,000
10,432 जो बच्चे थे वो क्वालिफाई हुए थे। और यहाँ पे आप यही डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे यूआर की कट ऑफ कितनी है 114, ऐसी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 114, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे और कम हो गया, मतलब पॉइंट में डिफरेंस है। आपका ईडब्ल्यूएस में कितना है 102, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम है, बाकी एससी एसटी में जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे होंगे। और यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी कि 50% के आसपास बच्चे यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो यहाँ से ही आप देख सकते हो कि जैसे कि आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में 1 लाख से बच्चे ज़्यादा जो है वो आपकी टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो 50,000 रैंक जो है वो कितने नंबर पे बन रही है वहां से आपको पता चल जाएगा। तो 50,000 रैंक जो है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जितने नंबर पे बन रही होगी वही आपकी यूआर की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको सीजीएल 2021 का दिखा देता हूं। सीजीएल 2021 का जो सिनेरियो है वो ये था कि यहाँ पे 7621 वैकेंसी थी, यहाँ पे 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया, 1,13,848 बच्चे क्वालिफाई हुए थे और यूआर की आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 130.18 गई थी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 15 गुना बच्चे लिए थे, तो 15 गुना तो बच्चे एसएससी क्वालिफाई नहीं करेगी। ये हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ जाए थोड़ी बहुत, 10,000 तक वैकेंसी पहुंच सकती है, या हो सकता है कि एसएससी 12 से 13 गुना बच्चे जो है वो क्वालिफाई करा सकती है। किसी भी कंडीशन में आपके जो बच्चे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा जो है वो टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर भी यही सिनेरियो है कि 50% के आसपास जो बच्चे हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि किस तरीके से हमारी जो कट ऑफ है वो निकलेगी और कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। ये आपका जो डाटा है वो 1.30 लाख यानी कि 1,30,000 बच्चों का रैंक आईक्यू का डाटा है। और यहाँ पे अगर हम रैंक देखें, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रैंक बन रही है 138 नंबर पे जो रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है 48,000 बन रही है। 145 पे जो रैंक बन रही है वो 34,000 बन रही है। 149 पे जो रैंक बन रही है वो 25,000 बन रही है। इसमें हम कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी ले सकते हैं, जैसे कि 138 पे आपकी 48,000 रैंक बन रही है, अगर हम थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लें तो ये आप मान सकते हो कि 55,000 के आसपास इतने नंबर पे रैंक बन रही होगी। यानी कि 55,000 जो रैंक है वो कितने नंबर पे बन रही होगी 138 नंबर के आसपास जो नंबर है उस पे आपकी 55,000 के आसपास रैंक बन रही होगी। और आपको पता है कि टियर 1 एग्जाम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वो इसी के आसपास आपकी घूमेगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे उसके 50% बच्चे यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ से आप रैंक चेक कर सकते हो, जैसे कि 48,000 जो रैंक बन रही है वो 138 नंबर पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो काम करेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 55,000 तक इतने नंबर पे रैंक बन रही होगी, मतलब इतनी जो रैंक है वो आपकी इतने नंबर पे बन रही होगी, कितनी 55,000 तक, अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को ऐड कर दें। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अगर हम बात करें जिसका आपको इंतजार है कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। अगर हम यूआर की बात करें तो 135 से 138 आपकी कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 123 से 126 आपकी रह सकती है, ओबीसी की 130 से 134 आपकी रह सकती है, एससी की बात करें तो 110 से 115 आपकी रह सकती है, एसटी की बात करें तो 100 से आपकी 105 आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे वो बच्चे चूंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ बताइए, तो यहाँ से आप अपनी जो शिफ्ट है उसका राय स्कोर देख सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपका राय स्कोर जो है वो कितना बढ़ेगा, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कितने राय स्कोर पे आप सेफ हो। बाकी अगर हम मोटा मोटी एक आइडिया आपको दें तो 120 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको टियर 2 एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टाइम है भी बचा भी नहीं है आपके पास, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आपका आने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कि एक अखबार का जो स्क्रीनशॉट है वो भी वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि इस वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो रिजल्ट जो है आप ये मान के चलिए कि 15 तारीख तक जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। 15 से 20 तारीख तक रिजल्ट आपका आ सकता है, हो सकता है इससे पहले भी जो रिजल्ट है आपका वो अनाउंस हो जाए, ठीक है। तो रिजल्ट में आने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं है। तो कट ऑफ कितनी क्या सकती है, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कट ऑफ किस तरीके से आपका डिसाइड होता है, कौन कौन से फैक्टर का कट ऑफ को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है, यूआर की 135 से 138, ईडब्ल्यूएस की 123 से 126, ओबीसी की 130 से 134, एससी की 110 से 115 और एसटी की 100 से 105। और अगर हम राय स्कोर के बेसिस पे बात करें, और ये आपकी जो मैंने 120 बताई, ये मॉडरेट शिफ्ट में जो बच्चे हैं 120 से ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आप लग जाइए प्रिपरेशन। बाकी
जो मान लेते हैं जो बच्चे जो बहुत ही डिफिकल्ट जो शिफ्ट थी आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा टफ थी, जैसे कि 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे तो राय स्कोर आपका 100 नंबर ही बनना है। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर इस शिफ्ट में आपके 105 110 तक मार्क्स हैं तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो और जो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर हो। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर है और यहाँ पे हमने सारे के सारे जो 250 एक्चुअल जो पैसेज हैं, क्योंकि इतने पैसेज आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहे, ये एक्चुअल पैसेज हैं और यही कंटेंट इतना, इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में डिस्कस की उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, उसके अलावा रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।